हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक्चुअली कॉमन मैन के लिए भी है और लो स्टूडेंट के लिए तो है ही है, पर एक रीज़नेबल इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। आए दिन मामला सामने आता है कि पुलिस ने ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ हरास किया, किसी को पकड़ लिया और किसी को मारा पिटा, किसी के साथ बदतमीज़गी, किसी के घर पे गालियाँ दे के चला जाता है। देखो, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज इस टाइम में पुलिस वाला 4 बार सोचता है कुछ भी करते हुए। ऐसे कोई पुलिस वाला कुछ भी नहीं करता है। इवन वो तो तमीज़ से बोलते हुए 4 बार सोचता है, किसी भी आदमी के साथ उलझने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस हो कि आपके पास क्या राइट्स हैं पुलिस के खिलाफ। यदि आपको ये पता होगा कि आपके पास ये राइट्स हैं तो पुलिस वाला कभी भी आपको ज़ोर से भी नहीं बोल सकता है। और हरास करना, मारना, पीटना, गाली देना, ये तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए सबसे पहले देखो, जब भी कोई पुलिस वाला आपको किसी भी चीज़ के लिए टोकता है या रोकता है, चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, चाहे आपके घर आया हो, चाहे अरेस्ट करने, कुछ भी करने आया हो, पहले तो वो आपसे तमीज़ से ही बात करेगा। ठीक है? अच्छा, आप ध्यान रखो कि आप बिना मतलब उसके ऊपर मत चढ़ो, बिना मतलब उसको कुछ मत बोलो आप। ठीक है? यदि आप कुछ बिना मतलब बोलोगे तो भाई वो तो पावर में है ना, तो वो भी जवाब तो देगा। पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरी बात, यदि वो ज़बरदस्ती आपको उठाना चाहता है तो नहीं उठा सकता। आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, आप उसी टाइम अपना कैमरा और वीडियो ऑन करो और रिकॉर्ड करो उसको, पहली बात। अच्छा, अब बात आती है क्या पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है? देखो, पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट और वारंट के अरेस्ट कर सकता है, लेकिन बिना वारंट अरेस्ट जब करता है तब दिक्कत आती है। तो सेक्शन 41 हमें कहती है किन हालातों में हमें बिना वारंट किसी भी आदमी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 151 कहती है कि बिना वारंट कब अरेस्ट कर सकती है पुलिस। जो दिन रात मुकदमे आते रहते हैं, 107, 51 जिसको बोलते हैं हम, 107, 151 होती है वो, जहाँ पे पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है। अच्छा, जब भी पुलिस वाला 41 में उसे लगता है कि भाई इसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, ठीक है, यानी कोई सीरियस ऑफेंस किया है और खतरा है, तो इसको अरेस्ट कर ले। ठीक है? तो पुलिस जब अरेस्ट करने आती है ना, तो कारण बताती है हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कारण पूछिए, वो आपको कारण बताएगी। दूसरी बात, जब आपको अरेस्ट किया जाता है ना, तो एक अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है, तो आप उसी टाइम उसे कहिए कि अरेस्ट मेमो यहीं बनाओ जहां से अरेस्ट किया है। तो अरेस्ट मेमो एक शीट तैयार की जाती है, एक्चुअली पेपर पे लिखा जाता है कि इस आदमी को इस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, पुलिस ऑफिसर का ये नाम है, ये रैंक है, और वहां पर हाजिर किसी 2 आदमियों से सिग्नेचर करवाए जाते हैं और जिसको अरेस्ट किया है उसके काउंटर साइन होते हैं। तो आप ये डिमांड करो, या आपके आसपास जो भी लोग हैं वो डिमांड करें कि सर अरेस्ट मेमो यहीं बना लो आप। तो जब गिरफ्तार करने आता है तो कारण बताएगा। दूसरी बात, अरेस्ट मेमो बहुत जरूरी है, वही बनवा लो। आजकल पुलिस अरेस्ट मेमो मतलब ये तो हमेशा से ही चलता रहा है कि आगे थाने में बनाती है, पर अगर थाने में बनाती है तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा आगे केस को चलाने में, लेकिन अगर नाजायज हो रहा है तो यहीं पे होना जरूरी है जी। दूसरी बात, आपके किसी रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे 12 घंटे के भीतर भीतर। ठीक है? उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा लगता है तो नोटिस भी देते हैं कई बार। आर्टिकल 41 में हमारे पास नोटिस भी है, किस केस में नोटिस दिया जाना चाहिए, तो नोटिस में आपके पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन होता है। पहले आपको ग्राउंड बताएगा किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट मेमो बनवाने के लिए बोलो, और कोई भी रिलेटिव है उसको इन्फॉर्म करेंगे। फिर आगे आपके ऊपर किसी तरह का अरेस्ट करते समय जोर जबरदस्ती किया जा सकता है। हमें ये CRPC 46 कहता है कि फोर्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन कितना, सिर्फ जितना जरूरत हो। लेकिन आप है ना, अगर आपको अरेस्ट करने आइए, कह दो कि साहब मैं चलता हूं, ठीक है, जब आप ये बोलोगे तो फिर वो क्यों आप पे जोर जबरदस्ती करेगा? उसको अधिकार नहीं है जोर जबरदस्ती करने का, और जितना जरूरत है उतना ही करेगा। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो, भाग रहे हो, तो जितना है उतना ही करेगा। ऐसे जबरदस्ती मारा पीटा करने की पावर नहीं है पुलिस के पास। ठीक है? अच्छा, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको नियर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा। आपने जो अरेस्ट मेमो बनवाया है ना, उस अरेस्ट मेमो से, और वो ट्रेवल टाइम निकाल कर
24 घंटे के भीतर ये अरेस्ट मेमो आपको डिफेंड करेगा कि पुलिस आपको ज़्यादा टाइम तक अपने पास ना रख सके। तो इसीलिए 24 घंटे में उसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। और यदि आपको लगता है कि पुलिस आपके साथ मारापीटी कर सकती है तो आप उसी टाइम मजिस्ट्रेट को ये कह सकते हो कि सर मुझे ना गर्दन में दर्द है, मुझे हाथ में दर्द है, मुझे पेन है, मेरा मेडिकल करवा दो। ठीक है, तो उसी टाइम मजिस्ट्रेट मेडिकल के आदेश कर देगा, क्योंकि पहले मेडिकल करवाने के आदेश है लेकिन पुलिस करवाती नहीं है। ठीक है, कुछ ही मामलों में करवाती है, जैसे रेप या महिला विक्टिम के मामलों में करवाती है, हर में नहीं करवाती है। लेकिन आप यदि ये बोलते हो मजिस्ट्रेट के सामने सर मुझे ये पेन है, तो उस टाइम मजिस्ट्रेट आदेश करेगा और सेक्शन 54 में उसे पुलिस को ले जाना पड़ेगा मेडिकल करवाने के लिए। इसलिए पुलिस आपको आगे हाथ नहीं लगा सकती है। अगर पुलिस, हम ये भी कहे पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, तो आप ऐसे काम करो ना, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब भाई कोई भी चीज़ क्या पुलिस आपको हथकड़ी लगा सकती है? बिल्कुल नहीं लगा सकती है। ये तो बहुत ही रेयर एंड रेयर, बल्कि लगा ही नहीं सकती है, रेयर एंड रेयर सिचुएशन में लगाई जाती है जब ऐसा कोई खतरा हो। तो अब बात यहाँ पर आती है कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आपको इन राइट्स का नॉलेज हो कि आपको ऐसे पुलिस ना हरास कर सकती है, ना मारपीट कर सकती है, ना आपके खिलाफ कुछ बोल सकती है। यदि ज़बरदस्ती आपके साथ गलत करती है तो आप उसकी कंप्लेंट करो। और आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, आप रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, और अगर आपको ज़बरदस्ती पकड़ लिया है 24 घंटे से ज़्यादा मेमो बनाने के बाद भी, तो नियर बाई जाके एसपी के यहाँ पर अपने आप जाओ, आपके नियर एंड डियर जाएंगे और 2-4 आदमियों को लेके जाओ, तो पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, मीडिया में बात चली जाएगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी राइट्स पता होना चाहिए, तब आप आगे कुछ अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। थैंक यू सो मच।